अगर आप एमडेकेट दे के परेशान हो चुके हैं और अब आप एमडेकेट नहीं देना चाहते और कोई और फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, बट यू आर कन्फ्यूजिंग बिटवीन द फील्ड्स कि प्री मेडिकल के बाद कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, आज के इस वीडियो के बाद आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी फील्ड्स का हाई स्कोप है पाकिस्तान में और आप प्री मेडिकल के बाद एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। So, just before going to start the video, I request you all to give a thumbs up to this video, share this video friends too, और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात करती हूँ मैं आपसे कि इन जो फील्ड्स को है वो मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली वो फील्ड्स हैं जिनमें आप डॉक्टर के अलावा आपका जो है फील्ड सेम रहती है, बट जो है आपका काम चेंज हो जाता है, उसके साथ आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं अपने नेम के साथ। और कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आपका काम बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, आप भले ही एफएससी प्री मेडिकल से हों लेकिन जो है वो आपके नाम के आगे जो है वो डॉक्टर यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं उन फील्ड्स की जो सो दूर है वो चीज़ है, और इन फील्ड्स के साथ जो है वो आप डॉक्टर यूज़ नहीं कर सकते। बट बिफोर गोइंग टू टेल यू, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सारी जो फील्ड्स मैं बता रही हूँ ये आप एफएससी प्री मेडिकल की बात कर सकते हैं, एंड दीज ऑल फील्ड्स हैव हाई स्कोप। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे कि अगर आपका जो एफएससी है वो प्री मेडिकल में है और अगर अभी जो है वो अगर आपका दिल भर चुका है और आप नहीं जाना चाहते मेडिकल के किसी रिलेटेड फील्ड से, तो द जीडी पायलट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आप एयरफोर्स में जाके जीडी पायलट की ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका एफएससी प्री मेडिकल में है, प्री इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर साइंस में, बट यू कैन स्टिल चूज़ दिस फील्ड एंड दिस हैव अ वेरी हाई स्कोप, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि एयरफोर्स की फील्ड है और जीडी पायलट की बात हो रही है तो इसका स्कोप तो कभी कम हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि ये जो फील्ड है वो दोनों जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वो दोनों जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी फील्ड जिसकी मैं बात करूँ वो है जो है वो बीएस। देखें, बीएससी बीए दोनों ही आप कर सकते हैं अगर आपका एफएससी प्री मेडिकल में है तो, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ कि बीएससी जो है वो आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, उसका बहुत स्कोप है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि आप रहना भी जो है वो मेडिकल फील्ड के काम के साथ अटैच रहना चाहते हैं तो आप बीएस जो है एनेस्थेसिस्ट में कर सकते हैं, आप बीएससी जो है वो आप रेडियोलॉजिस्ट में जा सकते हैं, आप जो है टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही काम है और इनका बहुत ज़्यादा हाई स्कोप है। क्योंकि कोई भी सर्जरी आप देख लें कि वो जो है वो टेक्नीशियन के बगैर या फिर एनेस्थेसिस्ट के बगैर नहीं होती, ठीक है। तो इसका बहुत हाई स्कोप है पाकिस्तान में। इसके अलावा थर्ड फील्ड जो मैं बताने जा रही हूँ एमएससी है, लेक्चरशिप एमएससी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट। इसका मैं कहूँगी कि इतना हाई स्कोप है एमएससी का, लेक्चरशिप का हमारे पाकिस्तान में, जिस ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में, आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देख लें कि एक लेक्चरर की जो स्कोप है वो कभी भी कम नहीं होती इस फील्ड के हिसाब से। और देखिए, आप एमडेकेट खुद ये बात सोचें कि आपने कितनी सारे टीचर्स हम लोग ढूंढ रहे होते हैं जब हम एमडेकेट की तैयारी कर रहे होते हैं, कितना स्कोप होता है टीचर्स का, और उनकी अपनी फ़ीस भी खुद नोट देखी होगी। तो मैं ये कहूँगी कि दिस वन इज़ द बेस्ट फील्ड यू कैन एवर चूज़ आफ्टर जो है वो, अगर आपका दिल भर चुका है एमडेकेट से तो ये बेस्ट फील्ड है आपके लिए। अगर आप एमएससी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं सो इट हैज़ अ वेरी हाई स्कोप। अब अगर आप पूछोगे कि कौन से सब्जेक्ट में करनी है तो मैं यही कहूँगी आपसे कि जो एमडेकेट के सब्जेक्ट्स हैं या ईकेट के जो सब्जेक्ट्स हैं दैट हैज़ वेरी स्कोप। अब जो चौथी फील्ड की मैं बात कर रही जी, लॉ। देखें, लॉ की जो डिग्री है ना उसका भी बहुत हाई स्कोप है हमारे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, सारी वर्ल्ड वाइड आप देख लें इसका भी बहुत हाई स्कोप है अगर आप लॉ करते हैं तो। और लॉ जो है वो बहुत फीमेल और मेल कर सकते हैं, और वो भी जो है वो प्री मेडिकल के बाद आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए, लेकिन ये है कि आपको उसके लिए डिफरेंट टेस्ट देने पड़ते हैं और उसकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब जो है मैं बात करती हूँ कि वो फील्ड्स जो आपको मेडिकल से जोड़े रखती हैं, ठीक है जी, और उनमें आप डॉक्टर अपने नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय एक के, ठीक। अब कम से कम जो लोएस्ट मार्क्स भी होती हैं ना जो स्टूडेंट्स की बिल्कुल ही कम होती हैं एमडेकेट में, वो उनकी भी जो है वो इस फील्ड में वो चले जाते हैं, वो लोग के लिए ऑप्शन ज़रूर होता है। बट अगर मैं बात करूँ स्कोप की, क्योंकि इसका स्कोप जो पाकिस्तान में वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अब वो फील्ड्स जो मैं है, अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद आपका फार्मेसी में आराम से आपका एडमिशन होता है, ठीक है। और फार्मेसी के साथ आप नाम के साथ डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक और बात मैं समझाऊँ कि अगर आपके एमडेकेट में भी पासिंग मार्क्स नहीं हुए तो उनकी भी सीट्स बन जाती हैं फार्मेसी में, ठीक। उसके बाद जो आपकी जो फील्ड आती है वो है जी वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर्स जो होते हैं इनका भी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी स्कोप चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि मेडिकल फील्ड से आप रिलेटेड रहते हैं इसमें भी।
उसके बाद जो आपकी फील्ड आती है वो है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका मैं बोलूँगी आपसे कि इसका भी काफ़ी स्कोप है, चल रहा है अभी पाकिस्तान में, क्योंकि हर दूसरे दिन जो हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं तो वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसका भी जो स्कोप है वो अभी चल रहा है और इसमें भी आप अपना डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फील्ड आती है नर्सिंग की, ठीक है जी। अब देखें, जो बंदा नर्सिंग का जो स्कोप पूछता है ना, कहता है कि फार्मासिस्ट या फिर नर्सिंग, तो देखिए फार्मासिस्ट मच बेटर, क्योंकि नर्सिंग के साथ आप डॉक्टर तो यूज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन ये है कि नर्सिंग में आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है जी। और नर्सिंग जो है उसका अगर आप स्कोप की बात करें तो बहुत हाई स्कोप है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है, एक MBBS डॉक्टर, वो नर्स, टेक्नीशियंस, इनके अलावा जो है वो कभी भी कोई ना सर्जरी हो पाती है, ना को जो है वो मेडिकल स्टाफ चल पाता है, ठीक है। ऑब्वियसली फार्मासिस्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर, लेकिन मेन बात अगर मैं नर्स की करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी। और एक बात कि अभी देखें जो नर्सिंग की जितनी पढ़ाई सख्त चल रही है ना, तो उसमें जो है वो जब अपॉइंट होते हैं अभी ग्रेड पे, तो वो डायरेक्ट 16 ग्रेड के जो है वो अपॉइंट हो रही है उनकी, चाहे मैंने तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है जी। इसके अलावा मैं 2 आपको ऐसे ऑप्शंस दूंगी, एक मैं आपको ऑप्शन दूंगी CSS का और दूसरा मैं ऑप्शन आपको दूंगी जो है PhD का। तो देखिए PhD के साथ भी आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, राइट। लेकिन CSS की मैं बात यहाँ पे करूँ तो CSS का जो रेशो है वो मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कम है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये है कि बहुत सारे से डॉक्टर्स हैं MBBS डॉक्टर्स, वो जो है MBBS कंप्लीट करने के बाद CSS करते हैं। क्यों? क्योंकि CSS का ज़्यादा स्कोप है जो है MBBS से, और माना कि पढ़ाई बहुत सख्त है, सीट्स बहुत आपकी कम जाती हैं, बट इट हैज़ अ वेरी हाई स्कोप, मतलब आपकी लाइफ बन जाती है, ठीक है। तो CSS इज़ अभी भी अवेलेबल है CSS अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए MDCAT का कोई रिलेटेड नहीं है उससे कोई ताल्लुक। CSS तो आप पहले प्री मेडिकल से भी आप लेकिन आप कर सकते हैं, बट आपको तैयारी उन सब्जेक्ट्स के हवाले से करनी पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मैं देना चाहूँगी जो मैंने थंबनेल में भी आपसे मेंशन की थी, कि भले आपने MDCAT फेल कर दिया, भले आपने NUMS फेल कर दिया, बट यू हैव स्टिल चांस टू बिकम अ कैप्टन डॉक्टर। सो हाउ? सो हियर इज़ द आंसर कि अगर आप मेडिकल कैडेट में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, गौर से सुने, मेडिकल कैडेट की मैं बात कर रही हूँ। मेडिकल कैडेट वो डॉक्टर्स होते हैं, वो MBBS डॉक्टर्स होते हैं या BDS डॉक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट जो है उनका एडमिशन जो होता है वो आर्मी कॉलेजेस के अंदर होता है, जो आर्मी से एफिलेटेड होती हैं, और उनका जो है वो डायरेक्ट जो सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, पढ़ाई होती है, एक कैप्टन डॉक्टर की तरह होती हैं। और जब वो पास आउट होकर निकलते हैं तो वो कैप्टन डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है जी। उनको अलग से कैप्टन डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट पास नहीं करना पड़ता, जैसे NUMS का जो डॉक्टर्स बनते हैं उनको देना पड़ता है, ठीक है। अब मेडिकल कैडेट्स की मैं अब मेडिकल कैडेट के लिए ये आपके लिए लाजमी है कि आपकी जो FSC है वो आपकी प्री मेडिकल हो, बट ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप में उसमें MDCAT में मार्क्स होने चाहिए या फिर NUMS के कोई अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो आप मेडिकल कैडेट इज़ स्टिल ऑप्शन फॉर यू, राइट। तो मेडिकल कैडेट के लिए बट शर्त यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, वो फीमेल के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल कैडेट्स के लिए। और दूसरी बात कि मेडिकल कैडेट्स के लिए आपके अलग से टेस्ट होते हैं, राइट। तो उसके बाद जाके आप मेडिकल जो है वो आपको कॉलेजेस में जो है वो दाखिला मिलता है, और फिर वहाँ से आप पास हो जाके एक जो है वो MBBS डॉक्टर बनते हैं, एज ए कैप्टन डॉक्टर आपकी रैंक होती है। तो परेशान ना हो अगर आप MDCAT में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या पता अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी रखी हो, और ज़्यादा आपके लिए भलाई रखी हो। और ये बात याद रखें कि MBBS डज़न्ट मैटर कि आपको बचपन से कहा जा रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है तो फिर आप MBBS करके ही डॉक्टर बने। और भी बहुत सारे तरीके जो मैं आपको बताए हैं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, बट ये बात है कि उस फील्ड को चूज़ करें जहाँ पर आपका पैशन हो, ठीक है, जहाँ पर आपका मन लगे करने को। ये नहीं कि बस कमाना है और कुछ बनना है तो बस कुछ भी उठा लो, ऐसे नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी जो है वो MBBS और BDS में जाती है, तो इट मीन्स कि MBBS BDS ही फील्ड्स हैं इस दुनिया में प्री मेडिकल के बाद, और कोई जो है वो फील्ड्स नहीं है। तो इतनी सारी फील्ड हैं, आपको फील्ड्स बताएंगे, और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील्ड्स हैं मैंने आपको बताई हैं। तो जाएँ, अपना पैशन ढूंढें, रुके मत, थके मत, हिम्मत करें, काम करते रहें, एक ना एक दिन आपको ज़रूर अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, जिस पे आपकी सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट रुकती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए सो रियली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन।